कोई ऐसा दे दीजिए अपने सबके लिए हो जाएगा बिल्कुल। जो अपने रमज़ान के अंदर हम उस चीज़ का इस्तेमाल रखें और किन चीज़ों से बचें, किन चीज़ों का इस्तेमाल करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि तली हुई चीज़ों से बचना चाहिए, लेकिन चूंकि अब हमारा रिवायत है और एक माहौल है, लेकिन आप उस रिवायत को बरकरार रखते हुए, उस माहौल को बरकरार रखते हुए कम से कम इस्तेमाल करो। एक बात। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी सकील ग़िज़ाएं, मिसाल के तौर पर पकोड़ा किसी भी तरह का सकील होता है, ये देर हज़म है, नफक पैदा करता है, और फिर खाली पेट सारा दिन होता है आदमी। और फिर इसी तरह छोले मसाले वाले बने हुए। अच्छा, इसके लिए रोज़ा अफ्तार के लिए अगर आपको चाहिए तो आप खजूर का शरबत बना लें जिनको शुगर नहीं है। 5-7 खजूरें 1 गिलास दूध के अंदर ग्राइंडर करके रख लें आराम से। अफ्तार के साथ 1 गिलास इसका पी लें। आई समझ बात। अच्छा, इसमें 1 चमचा अगर मीठा करने के बजाय, चीनी डालने के बजाय शहद डाल दिया जाए या शरबत संदल या इलायची डाल दिया जाए तो बड़ी तक़वियत हो जाती है। यानी कि सारे दिन की आपके कैलोरीज पूरे हो गए और मैदा भी भारी नहीं होगा, कैलोरीज भी पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद खाना खाएं आप आराम से अपना। ये बाकी फालतू चीज़ें ना खाएं, फरूट जो थोड़ा बहुत खाना है वो खाएं। ये तो बेहतरीन अमल है इफ्तार के लिए, क्योंकि इफ्तार में जितना हल्का इफ्तार करेंगे उतना अच्छा होगा। सहरी के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि पराठों के बजाय खुश्क रोटी ज़्यादा इस्तेमाल की जाए, सालन मुरक्कन ना लिया जाए बल्कि दाल सब्ज़ी इस्तेमाल की जाए, और दही ली जाए ख़ास तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उसके साथ। और दही के साथ अगर आप लस्सी बनाएं दही की तो उसमें चीनी डालने के बजाय 2 चमचे इलायची का शरबत डाल लें। सारा दिन आपका आराम से गुजरेगा। ये प्यास की शिद्दत को 35 से 40% कम कर देती है। दही का अगर इस्तेमाल करते हैं, लस्सी का नहीं करते आप, तो दही पे 2, 4, 5 छोटी इलायचियाँ पीस के मिला लें दही में, मीठा करने के साथ साथ। और जो शुगर के मरीज हैं वो मीठा ना करें, सिर्फ ये इलायची दही में मिला के इसको इस्तेमाल कर लें, खाली दही को इसके साथ ही खा लें। सारा दिन इत्मीनान से गुजरेगा और शुगर भी परेशान नहीं करेगी। इलायची शुगर को बेहतरीन कंट्रोल रखती है, नीचे नहीं गिरने देती ज़रूरत से ज़्यादा, और आगे नहीं बढ़ने देती।